हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं आरपीएलआई के बारे में, यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना के बारे में। तो दोस्तों यदि आप ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना में आप बीमा कराना चाहते हो या पॉलिसी कराना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि जब हम ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना यानी कि आरपीएलआई यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इसको कहते हैं, तो दोस्तों यदि जब इसमें हम बीमा करा लेते हैं तो हमको इस तरह की एक पासबुक देखने को मिल जाती है। जब हम बीमा कराएंगे तो ये हमको इस तरह की एक पासबुक मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। हमने ये बीमा करा रखा है, इस तरह की इसमें कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसमें एंट्री वगैरह होती है इस तरह से। ये पासबुक की आरपीएलआई की है दोस्तों, मैंने इसमें बीमा करा रखा है तो इसकी जानकारी हम आपको पूरी देंगे। तो एक ये हमारा बीमा है, एक और है जो हमने इसमें 2 बीमा कराए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देंगे। तो इसको कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, तो दोस्तों इसके बारे में आज हमारे साथ बने रहिए। तो इस तरह के ये वगैरह इसके बॉन्ड वगैरह हो जाते हैं जब हम पॉलिसी वगैरह कराते हैं दोस्तों। ये इसके साथ हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं। ये एक्सपेक्टेड लेटर है हमारा और ये इसका बॉन्ड होता है पॉलिसी का। हमने दोस्तों इसमें 2 पॉलिसी कराई हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना में। एक इसमें पॉलिसी चलती है ग्राम संतोष नाम से, ये हमने उससे इसको कराया है ग्राम संतोष योजना में। इसकी पॉलिसी हमने दोस्तों कराई है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप किस तरह से इसमें बीमा या पॉलिसी करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के ये इसके लेटर वगैरह होते हैं जो हमको बीमा कराने के बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों ये इसकी पासबुक मैंने आपको दिखाई दी है, इस तरह से ये इसकी पासबुक हो जाएंगी। मैंने 2 बीमा कराए हैं इसमें। तो दोस्तों आरपीएलआई में यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना में कोई भी व्यक्ति इसको बीमा करा सकता है जिसकी उम्र 19 साल से लेकर 55 साल के बीच में है। तो दोस्तों ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना के बारे में, इस योजना का जो संचालन है दोस्तों वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसी योजना है जिसमें आपको कम प्रीमियम जमा करना पड़ता है और सबसे अधिक इसमें बोनस मिलता है। अन्य कंपनियों के मुकाबले इसमें सबसे ज़्यादा हमको बोनस प्राप्त होता है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत कम से कम जो है हम 10,000 रुपये का बीमा करा सकते हैं, कम से कम 10,000, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम 10 लाख रुपये का बीमा इसमें करा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कम से कम 10,000 हम राशि चुन सकते हैं कि मान लीजिए मुझे 10,000 का इसमें बीमा कराना है, 10, 20, 30, 40, यानी कम से कम 10 से स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप 10 लाख रुपए का बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत केवल वही लोग पात्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं जो गाँव में निवास करते हैं आरपीएलआई के अंतर्गत, यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत। इसीलिए इसका नाम ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना है। तो इस तरह की इसकी पासबुक वगैरह हो जाएंगी दोस्तों, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ और फिर भी दिखा रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत बीमा धारक को अन्य कंपनियों की तुलना में दोस्तों अधिक बोनस मिलता है और कम जो प्रीमियम है यानी कम इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ती है। अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं और आप बीमा कराना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आरपीएलआई में 6 प्रकार की बीमा चलते हैं, इसमें 6 तरह के बीमा चलते हैं दोस्तों। तो 6 प्रकार की आरपीएलआई होती है। एक हो जाएगा ग्राम संतोष, और एक होता है ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुमंगल और ग्राम सुविधा, ग्राम प्रिय और बाल जीवन बीमा योजना। तो इस तरह से इसमें 6 प्रकार की पॉलिसी चलती हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना में। जो पीएलआई है दोस्तों वो पीएलआई होती है सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए, और जो आरपीएलआई है ये है जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, जो बेरोजगार युवक हैं या लोग हैं उनके लिए, जो अन्य सभी हैं उन सभी के लिए आरपीएलआई होती है। जो पीएलआई होती है वो होती है जो सरकारी क्षेत्र के लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब वगैरह लगी होती हैं, ये इसको पीएलआई वो कराते हैं। आरपीएलआई वो कराएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, बेरोजगार हैं, कोई भी व्यक्ति है वो करा सकता है इसको। तो दोस्तों कम से कम इसके अंतर्गत 10,000 का बीमा आप करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप 10 लाख रुपये का बीमा आप इसमें करा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो लाभ है केवल यही है कि इसमें हमको कम प्रीमियम देना पड़ता है और ज़्यादा बोनस हमको प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें ग्रामीण क्षेत्र को में जो भी व्यक्ति कम से कम 19 वर्ष का है, जिसकी आयु 19 वर्ष है, वो इस बीमा को करा सकता है, और अधिकतम इसमें 55 साल का नागरिक बीमा करा सकता है अधिकतम। पात्र केवल वही हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, वही इसके लिए केवल पात्र हैं, केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी ही इसको कराएंगे। और महत्वपूर्ण जो दस्तावेज आपके लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके अगर आप बीमा कराते हो, तो जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि आयु प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं, और आपका जो एड्रेस प्रूफ वगैरह होते हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं जब आप बीमा कराते हैं। तो दोस्तों प्रीमियम का भुगतान आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, नकद कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या चेक के द्वारा भी इसमें प्रीमियम का जो भुगतान है आप कर सकते हैं।
आप पॉलिसी को दोस्तों 3 साल के बाद इसको सरेंडर भी कर सकते हैं, यानी कि बंद करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अब इसको नहीं चलाना चाहता हूं, तो आप 3 साल पूरे होने के बाद में इसको पॉलिसी को अपनी को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जब पॉलिसी ये करा लेते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं इसमें नॉमिनी ऐड कराना चाहता हूं, तो इसमें आसानी से आप नॉमिनी भी किसी को भी ऐड करा सकते हैं जिसको आप उचित समझें। तो दोस्तों यदि आप उसको बाद में बदलवाना चाहते हैं तो आप उसको बाद में अपनी सुविधा के अनुसार इसको बदलवा भी सकते हैं कि मैं इस जो नॉमिनी में जो मैंने पहले ऐड किया था मैं अब किसी दूसरे को इसमें ऐड करा सकता हूँ, यानी कि बदल सकता हूँ। तो दोस्तों पॉलिसी धारक इस पॉलिसी के बदले लोन लेने के भी पात्र हो जाते हैं। यदि वो 3 साल इस पॉलिसी को चला लेते हैं तो उनको इसमें लोन की सुविधा भी मिलती है। यदि आपकी आगे इसमें बात करते हैं तो यदि आपकी जो ओरिजिनल बॉन्ड है, जिस तरह का ये मैंने आपको दिखाया है, इसके बॉन्ड वगैरह आपसे खो जाते हैं, इस तरह के ये जो बॉन्ड हैं ये आपसे खो जाते हैं किसी कारणवश, या गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं या जल जाते हैं, तो आपको इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेने का अधिकार है डिपार्टमेंट से, यानी कि डाक विभाग से आपको दूसरी पॉलिसी लेने का इसमें पूरा अधिकार है कि आप वहाँ उनको बताएंगे अपनी समस्या या एप्लीकेशन लिखेंगे जी हमारा जो बॉन्ड है ओरिजिनल वो खो गया है या किसी तरह से नष्ट हो गया है, तो आपको वो डुप्लीकेट कॉपी इसकी निकाल के देंगे। तो दोस्तों यदि आपकी इसमें बात करते हैं कि इसमें कम से कम कितने रुपए का हमने जो बीमा कराया है, यानी कि जैसे कि 10,000 रुपये का इसमें बीमा करा लेता है कोई भी व्यक्ति, तो मान लीजिए जैसे कि मैंने कराया 1 लाख रुपये का, तो 1 लाख रुपये का हमने बीमा कराते हैं और उसके बाद में हमको कितना पैसा मिलेगा और कितनी साल हमको इसमें पैसे भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए मेरी उम्र थी 19 वर्ष, यानी कि 27 जब मैंने बीमा कराया था। मान लीजिए मेरी उम्र थी 19 वर्ष जब मैंने ये बीमा कराया, और मैंने चुना कि मुझे 35 साल के बाद में, यानी कि 45 साल के बाद में मैं इसको जो वो है मेरी मैच्योरिटी मैं 45 साल पे लेना चाहता हूँ, यानी कि 45 वर्ष जब मुझे हो जाएंगे, मेरी उम्र हो जाएगी, मैं इसको बंद कर दूंगा, यानी कि 18 साल मुझे इसको भरना है केवल। यानी कि 27 साल में मैंने पॉलिसी खरीदी और उसको मैंने 18 साल चला रहा हूँ, तो मेरी उम्र होगी उस टाइम 45 साल मेरी उम्र हो जाएगी उस वक्त। तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो दोस्तों मुझे 18 साल ये भरना है, और इसमें जो मेरी किस्त जो जाती है, मेरी प्रीमियम जो जाती है 5,189 रुपये इसमें मेरी प्रीमियम जाती है, और जो टोटल जो पैसे मैं जमा करूँगा 18 साल के अंदर 93,516 रुपये मैं इसमें जमा कर पाऊँगा, और इसमें जो मुझे बोनस मिलेगा 4,800 रुपये, यानी कि 4,800 रुपये मुझे प्रत्येक साल में बोनस मिलेगा, और 18 साल मुझे ये बोनस मिलेगा, तो टोटल बैलेंस हो जाएगा 86,400 रुपये। और जो मैच्योरिटी के बाद में 18 साल के बाद में जो मुझे पैसे मिलेंगे इसमें, वो मिलने वाले हैं मुझको 1,86,400 रुपये इसमें मुझको मिल जाएंगे। ये वाला जो बीमा मैंने कराया था दोस्तों ये 27 साल की उम्र में, जब मेरी उम्र 27 साल थी उस टाइम मैंने ये कराया, और मुझे लेना है ये 45 वर्ष पर, यानी कि 45 वर्ष जब मेरी उम्र हो जाएगी मैं इसको ले लूँगा, मेरी मैच्योरिटी डेट है, यानी कि मुझे किस्त इसमें 18 भरनी है, 18 साल चलाना है। 18 साल में जो पैसे जमा कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ 93,516 रुपये, और बोनस जो मिल रहा है मुझे इस पर मिल रहा है 86,400 रुपये का, और जो मुझे मेरी जो किस्त जाती है वो हो जाती है 5,189 रुपये की, लगभग 5,200 रुपये के आसपास मेरी इसमें किस्त जाती है। 18 किस्त जाएंगी, टोटल पैसा मैं जो जमा करूँगा 93,516 रुपये, और जो मैच्योरिटी के बाद में मुझे टोटल बैलेंस मिलेगा 1,86,400 रुपये मुझे मिल जाएगा 1 लाख के बीमा पर। 1 लाख का बीमा है दोस्तों, इस पर मुझे 1,86,000 की राशि प्राप्त होगी 18 साल के बाद में। हर साल मैं इसको जमा करता हूँ, आप इसको 1 महीने में भी जमा कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को, जैसी आप सुविधा समझें। 3 महीने में जमा कर सकते हैं, 6 महीने में जमा कर सकते हैं, या 1 साल का आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जो प्लान लिया है इसमें लिया है 1 साल वाला का, यानी कि मैं 1 साल में एक ही बार जमा करूँगा। आप चाहें तो इसको हर महीने जमा कर सकते हैं, 2-3 महीने में, या आप 6 महीने में भी इसको जमा कर सकते हैं। मैं जो जमा करता हूँ ये 1 साल में करता हूँ, 5200 रुपये के लगभग जाते हैं, 5,189 रुपये मेरे जाते हैं, और 18 साल मुझे इसमें पैसे जमा करने होते हैं। तो दोस्तों ये था RPLI के बारे में, यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना से संबंधित। तो दोस्तों ये हमने बीमा करा रखे हैं, इस तरह के बॉन्ड वगैरह होते हैं, मैंने आपको दिखाई दिए हैं, बॉन्ड हो गए और ये हो चुके हैं। इस तरह से ये बॉन्ड हैं, ये इसके जब हम बीमा करा लेंगे उसके साथ में हमको ये पासबुक वगैरह मिलेंगे, जहां हम इसमें हर साल अपनी या हर महीने अपनी जो प्रीमियम वगैरह जमा करेंगे इसकी एंट्री वगैरह इसमें होती रहेगी। इस तरह से ये इसकी पॉलिसी की बुक हैं।
तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है पुनीत कुमार ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।